हेलो बच्चों, आज हम लोग अपनी नई क्लास में इस मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने के पहले सबसे पहले हमको इसके इंट्रोडक्शन को देखना जरूरी है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जिसको समझना हमको जरूरी है। आइए समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़ चुके हो। इसमें आपको देखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन आपको देखना है। ध्यान से देखिए, कोई भी इक्वेशन है बच्चों, अगर वो ax प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, ध्यान से समझिएगा, ax प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का हो और जहां पे ए बी जो हो, ए बी सी रियल नंबर हो और ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो, बी इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान समझिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का होना चाहिए कोई इक्वेशन, जहां पे ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए और ए और बी दोनों 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और दो वेरिएबल कौन कौन से हैं यहाँ पे? एक्स और वाई, दो वेरिएबल। ठीक है, आपको इस टाइप के इक्वेशन कैसे मिलेंगे? तो यहां मैं राइट कर दे रहा हूं, जैसे कहीं राइट किया गया है 2x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां आप देख रहे हो दो वेरिएबल हैं इसमें और ये सब क्या है? रियल नंबर है। ए और बी के प्लेस पे जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, अच्छा, दूसरा टॉपिक देखते हैं इसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, नाम से ही आप समझ गए होंगे, लीनियर इक्वेशन का पेयर जो होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपने लीनियर इक्वेशन को देखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का होना चाहिए। वही चीज यहां पे है, इसका पेयर, अगर दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल के साथ, टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के साथ एक साथ आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। जैसे देख, यहां पे क्या लिखा है? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 या a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यहां पे क्या है? आपके लीनियर इक्वेशन के दो दो पेयर हैं, पेयर में है। ये किसमें है? पेयर में है, मतलब दो लीनियर इक्वेशन इसके हैं। अब इसका यूज आगे चलकर एक्सरसाइज में होगा और हम लोग एक्सरसाइज इसी के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए आगे। हाँ, मेन चीज यहां पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का के पेयर में जो कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस की बात होती है, ये होता क्या है? ध्यान से देखिएगा। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है यानी कि निकलता है, यानी कि सॉल्यूशन कुछ न कुछ आता है, तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? वो कैसा है? वो कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। ठीक, अच्छा, जिसका सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं निकलता है, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोले देंगे? वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक थे जिसको मैंने समझाया, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद और भी कुछ टॉपिक हैं, उसको हम समझाते हैं। आइए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या राइट किया गया है? द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 इक्वल एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये लीनियर इक्वेशन की दो, ये लीनियर इक्वेशंस जो हैं, ये कैसी लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, इसको देखना है। देखिए ध्यान से,
कंडीशन कुछ होती है, उसको हमको देखना है। देखिए बच्चों ध्यान से, लाइन कब इंटरसेक्ट करेगी, ये दोनों इक्वेशन की लाइंस जो होगी, इन दोनों इक्वेशन से लाइन मिलेगी हमको, वो लाइन कब इंटरसेक्ट कर सकती है, हम कैसे डायरेक्टली बता सकते हैं हाँ ये इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। यहां पे जो यहां पे हमारा वेरिएबल है, उस वेरिएबल के कॉफिशिएंट को हम लेंगे, उसके वेरिएबल के कॉफिशिएंट को हम लेंगे और उस कॉफिशिएंट का पेयर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। अगर ये दोनों का जो रेशियो आएगा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का, दोनों अनइक्वल आ गया, तो लाइन कैसी करेगी, क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। दोनों लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। हम डायरेक्टली बता सकते हैं इसको बगैर ड्रॉ किए। हम बता सकते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू 0, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो दोनों जो इनसे जो लाइन बनेंगी वो दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। देखिए बच्चों, यहां हम बता रहे थे कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर नॉट इक्वल है तो दो जिस पेयर लीनियर इक्वेशन के पेयर से जो दो लाइन बनेंगी वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी और इस केस में लीनियर इक्वेशन का जो पेयर होगा वो कंसिस्टेंट होगा और एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। अच्छा, इसके बाद यही चीज जो यहां पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की जो वैल्यू होगी उसका अगर रेशियो निकालते हैं और रेशियो आपस में क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। आपस में क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। तो वो दो लाइन जो बनेगी, दो लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट होगी। कहने का मतलब एक के ऊपर एक होगी। और इस केस में जो लीनियर पेयर का, जो लीनियर इक्वेशन का, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। लीनियर इक्वेशन का जो पेयर होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा और बहुत ढेर सारा सॉल्यूशन देगा, मेनी सॉल्यूशन देगा। ठीक, अच्छा, तीसरा, अगर इनका रेशियो पहला और दूसरा रेशियो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल हो, c1 अपॉन c2 जो है क्या है, नॉट इक्वल हो, तो लाइन जो बनेगी वो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। और इस केस में लीनियर इक्वेशन का जो पेयर होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा और इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक, पहला क्या बताया गया, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल है तो लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। और इसके बाद इस केस में लीनियर इक्वेशन का जो पेयर होगा वो कंसिस्टेंट होगा और एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। दूसरा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों अगर आपस में इक्वल हैं तो लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट होगी। और इस केस में लीनियर इक्वेशन का जो पेयर होगा वो कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइटली वो हमें मेनी सॉल्यूशन देगा, बहुत ढेर सारा सॉल्यूशन देगा। ठीक, अच्छा, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये आपस में इक्वल हो और c1 अपॉन c2 इक्वल ना हो तो दो लाइन जो बनेगी वो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। और इस केस में पेयर लीनियर इक्वेशन का जो पेयर होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक, अच्छा, अभी हमने पीछे बताया था आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मतलब निकलता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता, जिसमें सॉल्यूशन नहीं होता है वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इतनी टॉपिक थी इसमें बच्चों, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसको अगर आप पढ़ लिए तो आप एक्सरसाइज को चुटकियों में उड़ा देंगे। अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ आने वाली है। तो आगे के वीडियो आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड हम करेंगे। कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहे थे, वीडियो जल्दी जल्दी हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उस अगले वीडियो के पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक्सरसाइज के लिए मेन इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप नहीं पढ़ोगे तो एक्सरसाइज को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। थैंक यू।